नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकुल खंडेलवाल आज आप लोगों के समक्ष अहिंसा और अपरिग्रह के पुजारी महावीर स्वामी जी के बारे में कुछ बता रही हूँ। महावीर स्वामी के पिता राजा सिद्धार्थ थे और माता त्रिशला देवी थी और इनके माता पिता दोनों शुद्ध आचार विचार वाले और धर्म पर अत्यंत श्रद्धा रखने वाले थे। इनके ऐसे संस्कारों का प्रभाव महावीर जी पर भी पड़ा और ये अल्पावस्था में ही मानव जीवन के परम लक्ष्य के संबंध में विचार करने लगे। महावीर स्वामी ने जब होश संभाला तो समाज में चारों ओर फैले हुए अंधश्रद्धापूर्ण धार्मिक कर्म कांडों और अन्यायपूर्ण सामाजिक परंपराओं को देखकर इनका मन क्षुब्ध हो उठा और तभी से इन्होंने समाज सुधार करना अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था। इनके माता पिता की मृत्यु तभी हो गई जब वे कम ही उम्र के थे और उसके पश्चात इनका संन्यास लेना थोड़ा सहज हो गया। हालांकि माता पिता की मृत्यु के पश्चात जब ये तुरंत निकलने लगे तो बड़े भाई नंदीवर्धन बड़े दुखी हो गए और उन्होंने कहा कि अभी माता पिता का शोक भी माने खत्म नहीं हुआ और तुम भी चल दिए मुझे अकेला छोड़कर। तो नंदीवर्धन के विशेष आग्रह पर ये 2 वर्षों तक और राजभवन में रहे, परंतु इन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि मैंने आपके संतोष के लिए 2 वर्षों तक ठहरना स्वीकार किया है, परंतु अब मैं इस राजकीय वैभव और भोग विलास की सामग्रियों के बीच अपना समय व्यतीत नहीं कर सकता। 2 वर्षों के बीत जाने के पश्चात ये मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष 10वीं तिथि को राजभवन से बाहर निकल गए। इन्होंने 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। इस तपस्वी जीवन में इन्हें तरह तरह की यातनाएं भी झेलनी पड़ी, परंतु इन सब को इन्होंने वीरता पूर्वक सहन किया। यह इनके पूर्ण संयमी और ब्रह्मचर्य युक्त जीवन का ही प्रभाव था। अकस्मात कितने ही क्रूर व्यक्तियों ने इन पर भयंकर अत्याचार किए, परंतु इन्होंने किसी पर कभी रोष नहीं किया, वरन सबको पाप कर्म त्याग कर धर्म पथ पर चलने का ही उपदेश दिया। 12वें वर्ष में जब वे खडमानी गांव के समीप तपस्या कर रहे थे, तब एक दुष्ट व्यक्ति ने उनके दोनों कानों में लकड़ी ठूंस दी, जिससे इन्हें घोर वेदना होने लगी। दूसरे दिन जब वे एक दूसरे गांव पहुंचे तो एक वैद्य की निगाह इन पर पड़ी और वैद्य ने इनकी मुखाकृति से इनकी शारीरिक वेदना का अनुमान कर समस्त शरीर को टटोला और कान में ठूंसी हुई लकड़ियों को बाहर निकाला। महावीर स्वामी लोगों को धर्म का उपदेश देने नगरों, ग्रामों और वनों उपवनों में विचरते थे। वे ममता मोह से रहित थे और ध्यान योग की सिद्धि के लिए निर्भय होकर रात्रि के समय भी पर्वतों की अंधेरी गुफाओं में शमशान में रहकर तपस्या करते थे। क्रमशः 6 दिनों और 8 दिनों के उपवास से लेकर अनेक दिनों तक अनशन इन्होंने किया। इन्होंने संसार में जीव की स्थिति और कर्मानुसार उसकी भली बुरी गति के संबंध में पर्याप्त विचार किया था और उसी विचारधारा से प्रेरित होकर इन्होंने अपनी जीवन प्रणाली भी बनाई थी। इनकी यह विचारधारा 12 भावनाओं के नाम से प्रसिद्ध है और इसमें संदेह नहीं कि जो कोई इसका मनन और अनुसरण करेगा वह कभी कर्तव्य मार्ग से विचलित नहीं होगा। ये 12 भावनाएं इस प्रकार हैं: अनित्य भावना, अशरण भावना, संसारानुपेक्षा भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, असुचि भावना, आस्त्रव भावना, निर्जरा भावना, संवर भावना, लोक भावना, बोधि दुर्लभ भावना और रत्नमय भावना। इन्हीं भावनाओं पर अलग अलग चर्चा नहीं करके मैं इन भावनाओं के मूल जो बात है इसमें कही है उन्होंने, उस पर संक्षेप में प्रकाश डाल रही हूँ। इनके विचारानुसार यह शरीर रोग रूपी सर्प का बिल है और इंद्रिय सुख क्षण भंगुर है, अतः आत्मा के उद्धार की सोचनी चाहिए। हर व्यक्ति को अपने किए कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। अज्ञानी जन विषय भोगों को सुख मानकर उसी के पीछे भागते हैं, परंतु जो ज्ञानी है उसको नरक आदि का निमित्त मानकर दुखदायी कहते हैं। विभिन्न योनियों में भ्रमण करके व्यक्ति तरह तरह के कष्ट पाता है और जब ये मनुष्य जन्म उसे प्राप्त होता है तो उसे कर्मों के बंधन से छूटने का प्रयत्न करना चाहिए। पूर्व कर्मों को तपस्या द्वारा ही क्षय किया जाता है, अतः तप और योग द्वारा कर्म बंधनों को काटने
और उनसे छूटने का उद्योग करना चाहिए। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी पारिवारिक माया मोह की होती है। महावीर स्वामी ने लोगों को यह उपदेश दिया कि सांसारिक जीवन व्यतीत करते हुए भी कभी उसमें इतना लिप्त न हो जाओ कि समाजोत्थान या मातृभूमि की रक्षा जैसा कोई महत्वपूर्ण कार्य सम्मुख आने पर भी उसमें पारिवारिक बंधन के कारण सहयोग देने से कतराओ। व्यक्ति अपने परिवार तथा संबंधियों का ध्यान और हित साधन अवश्य करे, उनका ध्यान रखे, परंतु आत्मिक दृष्टि से अपनी स्वतंत्र और निर्लिप्त सत्ता को भी समझता रहे। महावीर स्वामी का सबसे बड़ा सिद्धांत अहिंसा था। इनके मतानुसार अहिंसा ही परम धर्म है, अहिंसा ही परम ब्रह्म है, अहिंसा ही सुख शांति देने वाली है। मानव और दानव में अंतर केवल अहिंसा का है। अहिंसा मानवी है जबकि हिंसा दानवी है। इसी अहिंसा का उपदेश देकर इन्होंने धर्म को दूषित बनाने वाली पशु बलिदान की प्रथा को ही नहीं रोका, वरन देश के विभिन्न वर्गों में फैले हुए वैषम्य और फूट को शांत करके सामाजिक प्रगति के मार्ग को भी प्रशस्त किया। इन्होंने बतलाया कि सब प्राणियों के साथ जियो और जीने दो की नीति के अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए। महावीर स्वामी का दूसरा सिद्धांत अपरिग्रह है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं को यथाशक्ति घटाना चाहिए और अपने पास एक सीमा से अधिक जीवन निर्वाह की सामग्री का संग्रह नहीं करना चाहिए। इन्होंने अपना तो सर्वस्व त्याग कर ही दिया था, दूसरों को भी यही उपदेश दिया करते थे कि अपनी आवश्यकताओं को हर प्रकार से सीमित करो। इनके मतानुसार संचय की वृत्ति जो है वही व्यक्ति को पाप कर्म की ओर प्रेरित करती है। संचय वृत्ति के तीव्र हो जाने पर व्यक्ति को न्याय अन्याय और उचित अनुचित का विचार नहीं रहता। वह धन का स्वामी न रहकर उसका दास बन जाता है। अहिंसा और अपरिग्रह के साथ साथ महावीर स्वामी ने यह उपदेश दिया कि व्यक्ति को जीवन में सदा सत्य, संतोष और सदाचार आदि गुणों का पालन करना चाहिए। सत्य व्रत का पालन करते समय सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के दमन का ध्यान रखना अनिवार्य है। यदि आप लेकिन ऐसे समय में सच वो उन्होंने पाप कहा जब किसी सज्जन का उस बात को कह देने से उसके प्राण संकट में पड़ रहे हो, तो वहाँ पे असत्य भाषण ही उन्होंने पुण्य कर्म बताया। महावीर स्वामी ने लेकिन हाँ, दुष्टों के लिए उन्होंने कभी भी असत्य भाषण करने को नहीं कहा, बल्कि दुष्ट को दंड करके सजा देना ही उचित बताया। महावीर स्वामी ने 12 वर्षों की घोर तपस्या पूर्ण करके तीर्थंकर विश्व गुरु की पदवी पाई, तो उस समय वे अकेले ही थे। इनके प्रथम संवत्सरण प्रचार सभा में स्वर्ग के अदृश्य देवताओं के सिवा कोई भौतिक शरीरधारी मनुष्य न था। न इनके पास ऐसा कोई सहयोगी था जो इनके उपदेशों को स्मरण रखकर और बाद में लिपिबद्ध करके प्रचार योग्य बना सके। उसी समय इनको समाचार मिला कि मध्यमा नगरी पावापुरी में स्वामी लारे ब्राह्मण के यहाँ यज्ञ विषय के एक बड़ा भारी धार्मिक प्रकरण चल रहा है, जिसमें देश देशांतरों के बड़े बड़े विद्वान आए हुए हैं। इन्हें यह अवसर बहुत उपयुक्त जान पड़ा। इन्होंने सोचा, यज्ञ में आए हुए विद्वान ब्राह्मणों में मेरे सिद्धांतों से सहानुभूति रखने वाले भी कुछ व्यक्ति अवश्य मिल जाएंगे। ऐसा सोचकर वे संध्या होने पर भी चल दिए और रातों रात 12 योजन चलकर प्रातःकाल मध्यमा नगरी पहुंच गए और महासेन उद्यान में जाकर ठहर गए। उसी दिन इनके दूसरे संवत्सरण की रचना की गई और इन्होंने 1 पहर तक उपदेश दिया। इसका समाचार पाकर दूसरे जगह से इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति आदि 11 वेद वेदांग के पारंगत विद्वान ब्राह्मण अपने 500 अनुयायियों सहित इनकी सभा में पहुंचे। इंद्रभूति ने महावीर से जीव अजीव विषयक प्रश्न किए और उन सब का संतोषजनक उत्तर पाकर वे इतने प्रसन्न हुए कि अपने समस्त साथियों सहित इनके शिष्य बन गए और महावीर जी ने उन्हें तीर्थंकर गणधर की पदवी दी और गौतम नाम रख दिया। उस समय से समस्त प्रचार कार्य गौतम गणधर ही करते थे। वे ही प्रत्येक विषय पर महावीर स्वामी का मंतव्य जानकर उपदेश और शास्त्रार्थ आदि कार्यों को संपन्न करते थे। महावीर स्वामी के उपदेशों का प्रभाव अनेक नरेशों पर भी पड़ा। जैन ग्रंथों के अनुसार
राजगृह के राजा बिंबिसार महावीर जी के अनुयायी थे। आगे चलकर इतिहास प्रसिद्ध महाराज चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म के अनुयायी बन गए और उन्होंने दक्षिण भारत में जाकर जैन मुनियों का तपस्वी जीवन व्यतीत किया। उड़ीसा के राजा खाकेर तथा दक्षिण के अनेक राजा महावीर स्वामी के अनुयायी थे। इसके फलस्वरूप जनता में महावीर स्वामी के सिद्धांतों का अच्छा प्रचार हो गया और इनके द्वारा प्रचारित धर्म कुछ शताब्दियों तक भारत का एक प्रमुख धर्म बन गया। आगे चलकर अनेक जैनाचार्यों ने जैन और हिंदू धर्म के समन्वय की भावना पर भी बल दिया, जिसके फलस्वरूप सिद्धांत रूप में अंतर रहने पर भी व्यवहार रूप में इन दोनों धर्मों में बहुत कुछ एकता हो गई और जैन एक अलग संप्रदाय के रूप में न होकर हिंदुओं में ही मिल गए। महावीर स्वामी ने अपना प्रचार कार्य तत्कालीन समाज में प्रचलित दूषित आचरणों और हानिकारक प्रथाओं के सुधार की दृष्टि से ही आरंभ किया था, परंतु आगे चलकर संकीर्ण मनोवृत्ति के पृथकतावादी लोगों और धर्म के नाम पर पेट भरने वाले लोगों ने उसको एक नया धर्म ही बना दिया। हिंदू जाति में आज सैकड़ों संप्रदाय और पंथ दिखाई पड़ते हैं, जिसके कारण वह तीन तेरह होकर विदेशियों और विधर्मियों का शिकार हो रही है। एक समय था जब हमारे ऋषि महर्षियों ने अनेक में एक की भावना रखकर समाज को सुदृढ़ और सशक्त बनाने की कोशिश की और आज हम इसके विपरीत एक में अनेक की हीन मनोवृत्ति का परिचय देकर अपनी शक्ति को स्वयं ही क्षीण कर रहे हैं। यदि हम बुद्धिमत्ता और उदारता से काम लेकर अपने इधर उधर बिखरे पड़े अंगों को सुसंगठित कर सकें तो पूर्वकालीन युग की तरह आज भी हम संसार की समस्त जातियों में अग्रगण्य बन सकते हैं। तो ये था महावीर जी का सिद्धांत, उनके विचार और सबसे बड़ा सिद्धांत इनका अहिंसा रहा।